हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए रीडिंग करने आई हूँ। मंथली रीडिंग है ये जनवरी के लिए और आप सभी को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो चलिए लिब्रा देखते हैं कि आपके लिए जनवरी महीने की क्या मैसेजेस है। ये नए साल की पहले महीने में आपके लिए क्या मैसेजेस है टैरो के तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। और याद रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए आपकी पास्ट एनर्जी की तरफ देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स है पास्ट में, हैंग्ड मैन है करंट जनवरी एनर्जी और आपकी फ्यूचर एनर्जी में है हर्मिट। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? टॉरस एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर्स में है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है फोर ऑफ वॉन्ड्स और आपकी आउटकम है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स दिख रही है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो यूनिवर्स एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में बात करी है। जनवरी में आपका फोकस, आपका ध्यान एक सोलमेट कनेक्शन पर, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर है। ये एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो हो सकता है जनवरी में आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। एनिवर्सरी हो सकती है, मैरिज हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिल रहा हो या फिर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो या फिर आप एक नई घर खरीद रहे हो। तो कुछ तो है बहुत ही हैप्पी न्यूज़ जो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। पास्ट में मैं देख रही हूँ एट ऑफ वॉन्ड्स है। तो पास्ट में बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट थी एक रिलेशनशिप में, एक सिचुएशन में, आपके करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, बहुत कम्युनिकेशन है। ये फ्लर्टिंग की एनर्जी भी है, ट्रैवल की एनर्जी भी है। मगर करंट एनर्जी जो है वो थोड़ा सा थम गया है। ये जो फास्ट मूवमेंट है ये अचानक से रुक गया है। तो जो भी ये शुरू हुई थी एकदम क्विकली शुरू हुई थी, मगर अब जनवरी में जाके थोड़ा सा वो एक पॉज प्रेस हो गया है, रुक सा गया है, थम सा गया है। पाइसिस एनर्जी है हैंग्ड मैन में। तो मैं देख रही हूँ कि आप या कोई आप और ये पर्सन, अगर ये एक रिलेशनशिप है तो शायद आप दोनों थोड़ा सा टाइम ऑफ ले रहे हो या ब्रेक ले रहे हो। कुछ तो है यहाँ पे जो आपको रिलीज करना है ताकि वो आप आगे बढ़ सके। मगर फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ आप थोड़े से आइसोलेटेड एनर्जी में हो। वर्गो एनर्जी है ये। आइसोलेटेड हो, थोड़ा सा वक्त आप और लगा रहे हो कुछ चीज़ों के बारे में समझने के लिए। थोड़ा सा ये सेपरेशन भी हो सकता है किसी से, या फिर हो सकता है आप अपने करियर में ब्रेक ले रहे हो, ये भी हो सकता है। अब टॉरस एनर्जी है आपके लिए चैलेंज, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अगर काम के मामले में है तो ये आपके बॉस हो सकते हैं जो चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अगर ये रिलेशनशिप है तो कोई टॉरस पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है और शायद आपके और इस पर्सन के बीच में ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये पर्सन बहुत बिजी रहते हैं या फिर आप बहुत बिजी रहते हैं करियर में। एट ऑफ सोर्ड्स है आपकी एडवाइस। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये जो सिचुएशन है सिर्फ आपके मन में वो स्टैग्नेंट है। अगर आप एक डिसीजन लें तो ये आगे बढ़ सकता है। तो ये जो स्टैग्नेशन है, एनर्जी स्टैग्नेशन है, उस चीज़ से आपको बाहर निकलनी है, एक सल्यूशन ढूंढना है। और सल्यूशन अवेलेबल है, सिर्फ आपको ठीक से देखने की ज़रूरत है। आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको इस स्टैग्नेशन से बाहर आनी चाहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स एक लॉस की एनर्जी है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि और ये फिनेंशियल लॉस की भी एनर्जी है। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको मतलब अपने फिनेंसेस पर ज़्यादा ध्यान देना है, मगर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बचा कर रखना है। आप में से कुछ लोग शायद बहुत लो फील कर रहे हो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ये पर्सन और आपके बीच में किसी वजह से डिस्टेंस है। और ये जानबूझ के शायद नहीं हो रहा है, मगर फिर भी आप निग्लेक्टेड फील कर रहे हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स है आपकी आउटकम। तो यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे
एक कुछ तो चल रहा है, या तो आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, या फिर आप दोनों एक इश्यू को इग्नोर कर रहे हो, आप दोनों एक इश्यू को सॉर्ट आउट करने के बदले में भागने की कोशिश कर रहे हो रियलिटी से। तो यहाँ पे कुछ तो है जो आपको कन्फ्रंट करनी है। या तो कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ कर रहे हैं और आप इस इंटरैक्शन से भाग रहे हो, आप अपने फीलिंग से भाग रहे हो। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं लिब्रा कि ये सारी कार्ड्स ये क्या बता रही है, और क्लैरिफिकेशन को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभार ये स्टोरी जो है वो बदल जाती है क्लैरिफिकेशन के वक्त। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत हैप्पी रिकन्सिलिएशन दिख रही है मुझे, इनफैक्ट बहुत हैप्पी एक इवेंट दिख रहा है जो आपकी इमोशनल हेल्थ को बहुत ऊपर ले जा रही है। आप बहुत इमोशनली हैप्पी दिख रहे हो, एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो आपकी एक विश जो है वो पूरी भी हो रही है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पास्ट में क्यों है? हाई प्रीस्टेस। तो देखिए एक पाइसिस एनर्जी दिख रही है फिर से यहाँ पे। हो सकता है आप एक पाइसी से डील कर रहे हो, मगर ये जो हाई प्रीस्टेस है ये एक सीक्रेट की एनर्जी है। तो शायद आपके और किसी के बीच में एक सीक्रेट अफेयर है, या आप दोनों इस चीज़ को सीक्रेट रख रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को कभी मिले नहीं, आप ऑनलाइन बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है? देखिए फिर से सीक्रेट्स की एनर्जी आ रही है, द मून। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है या जो बातचीत है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपसे छुपा हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेकर, और आपको ये डर है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं इस पर्सन से। इस वजह से ये रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो गया है, रुक गया है। अब हर्मिट यहाँ पे क्यों है? फ्यूचर में हर्मिट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्यूचर में आप चाहते हो कि यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन हो, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो रहा है रिकन्सिलिएशन, एक एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जा रही है ये। मगर थोड़ा सा सेपरेशन होने के बाद, मैं देख रही हूँ एक सेपरेशन के बाद आपको थोड़ी सी एक मतलब समझ आ रही है कि ठीक है, मतलब क्लैरिटी आ रही है, आप कुछ फाइंड आउट कर रहे हो। तो वो मगर उसके पहले एक सेपरेशन है, और उस सेपरेशन के बाद आप कि ये रिकन्सिलिएशन हो रही है। तो ये देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स चैलेंज क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्स। देखिए जैसे मैंने कहा, आपके और किसी के बीच में या तो बहुत झगड़ा है, या किसी चीज़ को लेकर अनबन है, या किसी चीज़ को लेकर आप दोनों सहमत नहीं हैं, और इस चीज़ के वजह से आप दोनों एक पेज पर नहीं हो, आप दोनों की व्यू पॉइंट्स अलग अलग है। हो सकता है जैसे मैंने कहा ये पर्सन बहुत बिजी हो अपने काम को लेकर, और आप उस चीज़ से लेकर आप बहुत अपसेट हो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एडवाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको इस रिलेशनशिप में अगर सक्सेस चाहिए तो एफर्ट तो डालनी पड़ेगी, और अगर ये पर्सन बिज़ी है तो शायद आपको अपने आप को भी बिज़ी रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन बहुत बिज़ी है और दूसरी पर्सन की इंटरेस्ट लेवल्स कम हो रही है, क्योंकि ये पर्सन उन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक रिजेक्शन वाली फीलिंग है, क्योंकि आप बहुत वेट कर चुके। शायद इस पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया होगा कि वो आपके साथ वक्त स्पेंड करेंगे, मगर वो हुआ नहीं। तो आप बहुत वेट कर करके आपको ऐसा लगने लगा कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते। तो बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम या लो नेगेटिव थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ कप्स। तो देखिए आप एक नई शुरुआत है, एक नई बिगिनिंग तो दिख रही है, मगर कोई इससे भाग रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे एक रियलिटी है, एक ट्रूथ है जिसको आप देखना नहीं चाहते। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, और एक ऑफ़र आ रही है आपके तरफ, मगर ये ऑफ़र को आप देख नहीं पा रहे हो, आप भाग रहे हो सच्चाई से, क्योंकि आप ये बिलीव करना चाहते हो कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते। तो ये एक सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ दूसरे लोग आ रहे हैं, मगर आप उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो। तो आप अपने इन लोगों से भाग रहे हो, अपने रियलिटी से भाग रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मगर मैं देख रही हूँ यूनिवर्स कह रही है आपके तरफ बहुत
अच्छी चीज़ें आने वाली है, मगर ये जो फेज़ है उसको आपको पेशेंटली क्रॉस करना होगा। और लिब्रा यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर होती है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। और एक और बात है, मेरी ईमेल और वेबसाइट, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो एक प्राइवेट रीडिंग के लिए, तो उसकी डिटेल स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। याद रखिएगा प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो पेमेंट करनी होगी अगर आपको बुक करना हो तो। फिर मिलेंगे, एक और रीडिंग लेकर मैं आऊँगी बहुत जल्द। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।